टोटल 10 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ऑथर्स एंड पोइट आज इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे। टॉप 10 भी कह सकते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, यदि आपके सिलेबस में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है तो आपको ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये टॉप 10 ऑथर एंड पोइट जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ब्रीफ में करेंगे हम लोग, सिर्फ उनका लाइफ, क्योंकि सभी की बायोग्राफी ऑलरेडी बन चुकी है, अच्छे खासे वीडियोस बन चुके हैं, पर यहाँ हम 10 पोइट को एक साथ रख रहे हैं, पोइट ऑथर को 10 जो एक साथ रखेंगे तो शॉर्ट में पढ़ेंगे उनका लाइफ स्पैन प्लस उनके वर्क एंड अवार्ड्स। ठीक है, हाँ, ये एक नट शेल हो जाएगा जो कि आपको एग्जाम से पहले यदि आप देखते हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज़ विनर है, इसलिए इनको सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल मिला था 1913 में। ठीक है, अच्छा, गीतांजलि तो सबको याद रहता है, 1913 एक बार रख लीजिएगा माइंड में। और 1861 टू 1941 इनका लाइफ स्पैन है, कोलकाता में ही जन्म एंड कोलकाता में इनकी मृत्यु। पोइट, म्यूजिशियन, कंपोज़र, पेंटर, ये सारे इनके क्या थे, ऑक्यूपेशंस थे। मेन हम लोग इनको नोबेल प्राइज़ गीतांजलि की वजह से जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, 1861 टू 1941। और हमारी एक स्टूडेंट्स पूछ रही हैं कि भाई सन याद नहीं होती है, तो थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए करिए अपने से ही, या फिर एक बार आप इतना कर सकते हो केवल जन्म वाला याद कर लो, तो उससे आइडिया लगा लो भाई जन्म 1961 में हुआ, 50 साल जिए, तो उसमें +50 करके आप वो ऐड कर सकते हो, है ना। वर्क पे इनके आ जाते हैं। इनका ये फेमस वर्क है गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, जनगण मन। इनके वर्क्स पे हम अगर एक सेपरेट वीडियो अगर इनका बायोग्राफी का जो देखें ना, तो वर्क पे इनका बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, क्योंकि काफ़ी इनका वर्क बहुत सारे हैं और सभी इम्पोर्टेंट है। यदि हम यहाँ रखेंगे तो ये वीडियो भी हमारा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए द गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, जनगण मन, ये जो हमारे राष्ट्रीय गान लिखा है इन्होंने, हमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, प्लस गीतांजलि, तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव इनको हम कहते हैं। और क्या कहते हैं, विश्व कवि इनको कहा जाता है, कवि गुरु कहा जाता है, बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है ना। इतने सारे इनके अन्य नाम हो गए, इनके उपनाम हो गए जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारे आज के राइटर हैं वो है R.K. नारायण। इनका नाम मैंने लिखा पहली बार, तो बायोग्राफी के अतिरिक्त राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका पूरा नाम है। R.K. नारायण जी का रीजनल नॉवलिस्ट है, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। रीजनल नॉवलिस्ट है, कौन सा रीजन अपनी नॉवेल्स में दिखाते हैं, मालगुड़ी ये प्लेस। ठीक है, जन्म हुआ इनका 1906 से लेकर 2001। मद्रास में जन्म हुआ है, वो चेन्नई मद्रास है, अगर मद्रास लिखा है तो भी सही है, चेन्नई लिखा है तो भी टिक कर सकते हो। 1906 में इनका बॉर्न है, 2001 डिमाइस है। एंड इसको एक बार मैंने बताया था लर्न करने का तरीका, 6 and 1 आप लर्न कर सकते हो, तो 6 यानी 1906 और 1 यानी 2001, ऐसे अगर आपको कई सारे ट्रिक लगा सकते हो जिस जिस तरह से आपको अच्छा लगे। अवार्ड्स पे इनके आ जाते हैं, पद्म विभूषण 2001 में मिला है, पद्म भूषण 1964 में मिला है इनको। ठीक है, और इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर माय फेवरेट एंड द गाइड। द गाइड इनका वर्क है जो कि इस पे मूवी भी बनी है, प्लस इसी वर्क के लिए इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1958 में। ठीक है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है तो देख लीजिए, द गाइड के लिए मिला है इनको 1958 में। नेक्स्ट आज के हमारे जो राइटर हैं के राजा राव, श्री के राजा राव इनका फुल नेम हो जाएगा। इनके 2 इम्पॉर्टेंट वर्क आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर इनका वर्क से क्वेश्चन बनेगा तो इन 2 वर्क से ही बनेगा के राजा राव का। ठीक है, कांतापुरा 1938 में इनका पब्लिश हुआ था, द सरपेंट एंड द रोप 1960 में पब्लिश हुआ था। कांतापुरा गांधी जी के स्ट्रगल है जो आज़ादी को लेकर, उसके बारे में है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 1964 में। देखिए आप शुरू से ही नोटिस कर रहे हैं, पहले दूसरे और जो 3rd नंबर के जो हम पढ़ रहे हैं इनके अवार्ड्स देखिए, अवार्ड्स इनको किस तरह से मिले हैं, तभी ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हमारे टॉप 10 में आ रहा है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के तहत हम इनको पढ़ रहे हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, 1964 में मिला था इनको। पद्म
पद्म भूषण इनको 1969 में मिला था एंड पद्म विभूषण 2007 में मिला था। 1908 हासन जो कि कर्नाटक में है वर्तमान में प्लेस, यहाँ इनका जन्म हुआ था। 1908 में 2006 में टेक्सास अमेरिका यूएस में इनकी मृत्यु हुई थी। कांतापुरा एंड द सरपेंट एंड द रोब, ये दो इम्पोर्टेंट वर्क हैं इनके। और ये खुद भी जो है भारत की आज़ादी में इन्होंने संघर्ष में इन्होंने खुद भी पार्ट लिया था। मुल्क राज आनंद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिलॉजी ऑफ जो ट्रिलॉजी एक है उसमें से एक माने जाते हैं। ट्रिलॉजी क्या है तो पहले मुल्क राज आनंद पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। तो मुल्क राज आनंद 1905 में जन्म, 2004 में मृत्यु। 1905 याद कर लो, ठीक है। और इधर सिर्फ आप अगर 4 भी याद रखोगे तो आप एक बार इनका आपको डेट ऑफ बर्थ याद हो जाएगा, ठीक है। पेशावर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, पूना में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका वर्क पे देख लेते हैं। अनटचेबल 1935 में पब्लिश हुआ था। कुली 1936 में पब्लिश हुआ था। टू लीव्स एंड अ बर्ड, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था हमारा 1937 में। कुली जो इनका वर्क है 1937 में पब्लिश हुआ था। अवार्ड्स पे इनके आ जाते हैं। देखिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है, 1971 में मिला है। अपने किस वर्क के लिए मिला है तो मॉर्निंग फेस के लिए मिला है। मॉर्निंग फेस इनका एक वर्क है जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1971 में। और मॉर्निंग फेस जो है इनका 1968 में पब्लिश हुआ था। पद्म भूषण इनको मिला है 1968 में। और इनको एक और अवार्ड मिला है इंटरनेशनल पीस प्राइज जो कि 1953 में मिला है, ठीक है। मुल्क राज आनंद। अच्छा, ट्रिलॉजी के बारे में हम बता रहे थे आपको। तो देखिए 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो माने जाते हैं ट्रिलॉजी के तहत। एक हमारे मुल्क राज आनंद है, एक हमारे R.K. नारायण जी हैं और एक है राजा राव। तो इन तीनों को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक ट्रिलॉजी वर्ड है उसके तहत इनको रखा जाता है। अगर कहें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में 3 आधार स्तंभ इस चीज़ के तो ये तीनों को स्पेशली माना जाता है, ठीक है, ट्रिलॉजी में। 5th नंबर पे हमारे आ जाएंगी अरुंधति रॉय। इनका फुल नेम है सुजन्ना अरुंधति रॉय। बॉर्न इनका हुआ है 1961 शिलोंग मेघालय। और इनके वर्क हम देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में पब्लिश हुआ था, 1997 में। और इन द सेम ईयर 1997 में ही इस वर्क को मैन बुकर प्राइज़ इन फिक्शन याद रखिएगा, ठीक है, इसके लिए इनको मिला था मैन बुकर प्राइज़। और इसी से ये महान फेमस हो गई। नेशनल फिल्म अवार्ड इनको 1989 में मिला था फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। इस के लिए मिला था, ये मूवी के लिए, ठीक है। पर इन्होंने रिटर्न कर दिया। ये इन्होंने अवार्ड पाए कम है, रिटर्न ज़्यादा किए। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2006 में मिला था, डिक्लाइन कर दिया था, लिया ही नहीं था। और किसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए चुना गया था, इनका कौन सा वर्क था वो, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। ये भी इनका वर्क है, ठीक है। वर्क नंबर 1 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वर्क नंबर 2 ये वाला हो जाएगा द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। एंड इनका एक और वर्क है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, ये सारा। तो और लेकिन ये है क्वेश्चन 2006 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया था, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, कई चीज़ों के लिए अपोज करती। और ये बहुत मानवाधिकार के जो एक्टिविस्ट होते हैं उस टाइप के हैं ये। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें जाना जाता है 1997। और ये वर्क अलग है लेकिन इससे क्वेश्चन मैंने देखा है आया हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है द अलजेब्रा ऑफ, क्योंकि ये तो हम सबको याद रह जाता है, ये दोनों ज़्यादा हो रहा है। अब इन पर क्वेश्चन बनता है अरुंधति का। और इनको देख लीजिए 1961 में इनका बॉर्न ईयर है। नेक्स्ट है आज के हमारे खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह 1915 बॉर्न, 2014 दिल्ली में इनकी मृत्यु। फुल लाइफ हैप्पी लाइफ, ठीक है, खुश पूरा जीवन। 99 ईयर्स में इनकी मृत्यु हुई। ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में इनका पब्लिश हुआ था, इनका दूसरा वर्क है। और ये जो लिखा है ना सबसे पहले ट्रेन टू पाकिस्तान, इसी से ही ये मोस्ट फेमस हुए थे। दिल्ली इनका वर्क है, दिल्ली अ नॉवेल 1990 में। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस ये इनकी ऑटोबायोग्राफी 2002 में पब्लिश हुई थी। एंड द सनसेट क्लब 2010 में आया था। इनके बहुत सारे वर्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर ये मैंने कुछ ले ली, ऑटोबायोग्राफी ले ली और जिसके लिए फेमस हुए थे वो। अवार्ड्स की इनकी बात कर लेते हैं। पद्म भूषण 1974, पद्म विभूषण 2007, पंजाब रत्न अवार्ड 2006 और लाइफ टाइम। देखिए ये टाटा का, जो हम लिटरेचर वाले स्टूडेंट हैं हमें इतना पता होना चाहिए कि टाटा का एक
फेस्टिवल होता है, लिटरेचर फेस्टिवल होता है मुंबई में, है ना, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। तो वही इनको 2013 में मिला था, अभी एक और आएगा, ये एक और को मिला है। तो लाइफ टाइम टाटा का अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था 2013 में। खुशवंत सिंह 1915 2014, ठीक है। हरदारी पाकिस्तान दिल्ली अवार्ड है। पद्म भूषण 1974, पद्म विभूषण 2007, मृत्यु से 7 साल पहले। इतना आप कैसे भी कनेक्ट करो हो जाएगा याद, ऐसा कोई इतना नहीं है, और बार बार देखो तो भी याद हो जाएगा। अनीता देसाई नेक्स्ट हमारी हैं आज की ऑथर। बॉर्न 1937 1937 में इनका जन्म हुआ था, है ना। और कांतापुरा कब पब्लिश हुई थी? 1938 में, इनके जन्म के 1 साल बाद। मसूरी में इनका जन्म हुआ था। वर्क इनके द जिगजैग वे 2004 में आया। फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी, क्राई द पीकॉक, द विलेज बाय द सी। इसके लिए उन्हें एक चिल्ड्रन अवार्ड भी मिला था, द विलेज बाय द सी के लिए, है ना। क्राई द पीकॉक का मेन कैरेक्टर माया है, हम पढ़े हैं। इन कस्टडी बहुत ही फेमस है इनका, और फास्टिंग फीस्टिंग, द जिगजैग वे, इनका पब्लिशिंग ईयर लिखा है। ये सामने अवार्ड्स पे इनके आ जाते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 1978 में, द फायर ऑन द माउंटेन वर्क के लिए मिला था। पद्म भूषण 2014 में मिला था। एंड बेंसन मेडल मिलता है, ये भी एक अवार्ड है, इंग्लिश लिटरेचर में दिया जाता है। बेंसन मेडल इनको सन 2000 में दिया गया था, अनीता देसाई जी को। आज के हमारे 8th नंबर पे आ जाएंगी हमारी सरोजनी नायडू। ऐसा कोई क्रम नहीं है कि सोचो अगर 8th में है तो ये कम इम्पोर्टेंट है। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। 1879 में इनका जन्म हुआ था, गांधी जी के जन्म के 10 साल बाद, ठीक है। गांधी जी का कब है? 1869 है ना, तो इनका 79 है। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। 1949 लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको भी ब्रिटिश के द्वारा केसर ए हिंद उपाधि दी गई थी, जो कि इन्होंने भी जलियांवाला बाग के विरोध में लौटाई थी। अवार्ड्स में अगर इनका समझें इस चीज़ को, ये एसएसटी में भी आ जाएंगे ना इनको, अगर गांधी जी का आंदोलन पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये आई जाती हैं। अच्छा, इनका वर्क देख लेते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द स्कैप्चर फ्लूट, द इंडियन वीवर, द फेदर ऑफ डॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके वर्क है। अगर इनको आना है, इनका क्वेश्चन आना है तो यहाँ से तो अगर आ ही जाएगा एक बार तो, है ना। तो सरोजनी नायडू 1879 टू 1949, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा है। सरफेस के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आ जाए, जन्म हैदराबाद में हुआ है, इतना भी आ जाए ना, कुछ नहीं। हमको अगर सरफेस का भी इतना पता हो तो डीप तो हम अपने आप फिर क्लियर कर ही लेंगे। नेक्स्ट हमारा A.K. रामानुजन, ठीक है, अटापट्टी रामानुजन। तो ये ट्रांसलेटर भी थे, पोएट राइटर थे। वर्क इनका बॉर्न हुआ है 1929 में, बर्थ मैसूरू में हुआ है। 1993 में शिकागो में इनकी मृत्यु हुई। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 1999 में। ये पॉस्टमसली लिखा है, मृत्यु के बाद। 93 में मृत्यु हुई थी, पर अवार्ड इनको 99 में मिलता है, यानी कि पॉस्टमसली। ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है, इनमें से कौन है जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड पॉस्टमसली मिला है, यानी इनकी मृत्यु के बाद मिला है? तो हमारे A.K. रामानुजन। और किस वर्क के लिए मिला था? द कलेक्टेड पोयम के लिए मिला था, है ना। पद्मश्री इनको मिला था 1976 में। इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं द स्ट्राइडर, सेकेंड साइट, रिलेशंस, सेलेक्टेड पोएम्स। द स्ट्राइडर इनका फर्स्ट वर्क था। इतनी बात है हमारे A.K. रामानुजन जी के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे हैं, देखिए इनका, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, यहाँ पे यहाँ 19 ही है दोनों में, यहाँ 29 है या 93, अपोजिट कर दो इसका, है ना, ऐसे कुछ भी बढ़ा के आप कर सकते हो। अमिताभ घोष आ जाएंगे हमारे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1956 कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। ही इज़ अलाइव नाउ। अवार्ड्स की बात कर लेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको, 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में। बस ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में मिला इनको, द शैडो लाइन के लिए। पद्मश्री मिला है 2007 में, और वही टाटा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है 2016, ठीक है, 2016 में। और वर्क्स इनके हैं द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड। और शैडो लाइन के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1990 में। ज्ञानपीठ अवार्ड ही है। ज्ञानपीठ अवार्ड कौन सा वाला? 54th, कब? 2018 में। कुछ भी है, कैसे भी है, आप अपने पॉइंट क्लियर रखिए। आज के इस लेसन में हमने टोटल 10 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ऑथर एंड पोइट्स को समेटने की कोशिश करी है, बहुत ही शॉर्ट में, कि हाँ यदि किसी को एक जगह चाहिए और शॉर्ट में उनको रिवाइज करना है तो वो ये वीडियो में उनका काम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। उनको खुद से भी खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स एंड अपने नोट्स।
तो इम्पॉर्टेंट है ये सभी के लिए, टीजीटी पीजीटी एंड ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो भी होते हैं हमारे नेट वाले, सब बच्चों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।